हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग फर्स्ट ईयर में कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे जो पूछे भी जाते हैं और आगे की पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी भी है। बट इससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा और बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन है कोहेसिव फोर्स। देखिए कोहेसिव फोर्स क्या होता है? इट इज द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। मतलब सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। जैसे मान लो ये मार्कर है और इसके एटम्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कोहेसिव फोर्स। क्लियर? अच्छा, ऐसे एक होता है एडहेसिव फोर्स। ये क्या होता है? ये सिमिलर होता है बट इसमें क्या होता है, जैसे अभी हमने उसमें कहा ऑफ सेम कंपाउंड, ठीक, यहां पे क्या होगा? डिफरेंट सब्सटेंस। ठीक है, मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने मान लिया कि ये एक ग्लास का मॉलिक्यूल है और ये वाटर का मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसको कहेंगे एडहेसिव। ठीक है, एडहेसिव फोर्स। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों सब्सटेंस डिफरेंट हैं, एक वाटर है दूसरा ग्लास है। क्लियर? ओके, अगर दो वाटर है, एक वाटर मॉलिक्यूल ये है, एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो होगा कोहेसिव फोर्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड कोहेसिव एंड डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। क्लियर? ओके, एक इनसे रिलेटेड कुछ फिनोमिना है, इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है और वो पूछा भी जाता है। वो फिनोमिना ये है कि जो वाटर होता है वो ग्लास को वेट कर देता है, गीला कर देता है, जबकि जो मरकरी होता है, Hg होता है, वो ग्लास को वेट नहीं करता। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से थर्मामीटर में मरकरी का यूज किया जाता है। वैसे और भी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि वो एक मेटल होता है Hg, साथ ही साथ उसका एक्सपेंशन आसानी से होता है, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर मिलेगा तो वो एक्सपेंड हो जाएगा। तो लेकिन उनमें से एक ये भी प्रॉपर्टी है कि वो ग्लास में चिपकता नहीं है। तो अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? मान लिया जैसे क्वेश्चन आता है कि वाटर वेट ग्लास बट मरकरी डज नॉट, व्हाई? तो हम इसमें ये कहेंगे, देखिए जैसे हमने कहा कि ये ग्लास का मॉलिक्यूल है और ये मरकरी का मॉलिक्यूल है, ये Hg का मॉलिक्यूल है और ये लेड यानी ग्लास का मॉलिक्यूल है। तो देखिए होगा क्या, इसमें जो रीजन होता है वो ये होता है कि इन दोनों पार्टिकल के बीच में जो लगने वाला एडहेसिव फोर्स होता है, डिफरेंट सब्सटेंस है तो इनके बीच जो लगने वाला एडहेसिव फोर्स होता है वो इन दोनों के बीच यानी Hg मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले कोहेसिव फोर्स से कम होता है। मतलब इन दोनों के बीच फोर्स ज्यादा होता है और इन दोनों के बीच में यानी डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये इसमें चिपकता नहीं है। क्लियर? अगर हम यही वाटर की बात करें तो हम ये कहेंगे कि अगर मान लेते हैं कि ये एक वाटर मॉलिक्यूल है तो हम ये कहेंगे कि इनके बीच में जो लगने वाला कोहेसिव फोर्स है वो इन दोनों के बीच लगने वाले एडहेसिव फोर्स से कम है। मतलब यहाँ पे कोहेसिव फोर्स कम है, एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, जिस वजह से वो उसको वेट कर देता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा भी जाता है अक्सर एग्जाम में। वो है क्या? वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, ठीक है। अब ये देखिए सरफेस टेंशन क्या होता है।
देखिए कभी कभी आपने देखा होगा कि जो वाटर होता है, वाटर कहीं पे अगर रेस्ट में है तो आपने देखा होगा कि वहां मच्छर बैठ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर के सरफेस में कोई एक लेयर जैसी बनी हुई होगी जिसकी वजह से मच्छर वहां पे बैठ जाते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू which its surface acts as a elastic membrane, मीन्स किसी भी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसका जो सरफेस है वो एक मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है और कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। अब देखिए सरफेस टेंशन मेजर किया कैसे दिया जाता है? तो सरफेस टेंशन का जो फार्मूला होता है वो होता है F/L। पहले हम ये डेफिनेशन समझ लेंगे, उसके बाद ये कैसे मेजर किया जाता है। तो T = F/L। अब यहाँ पे अगर हम L को एज्यूम कर लें, लेट L = 1 मीटर, तो बताओ T = क्या आएगा? T = आएगा F। T = आएगा F। इसका मतलब ये हुआ द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर फोर्स। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स। मतलब ये कि जैसे मान लिया कोई लिक्विड सरफेस है, उस पर हमने कोई इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी। एक लिक्विड सरफेस है जिसपे हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी। इमेजिनरी क्यों? क्योंकि रियल में तो हम लिक्विड में लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम कंसीडर करते हैं कि मान लिया कि एक लाइन है, तो इसके परपेंडिकुलर जितना भी फोर्स मैक्सिमम लगा सकते हैं, बात समझिएगा, जितना भी मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं उसी को हम क्या कहेंगे? सरफेस टेंशन। ठीक है, तो द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर फोर्स विच एक्ट ऑन द इमेजिनरी लाइन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ऑफ यूनिट लेंथ। मतलब यूनिट लेंथ के इमेजिनरी लाइन पे जितना परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सरफेस टेंशन। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी तरह समझ में आ गया होगा। दोनों डेफिनेशन याद रखनी है। अब अगर यहाँ पे सरफेस टेंशन के यूनिट की बात करें तो देखिए ऊपर क्या है? फोर्स यानी न्यूटन, और नीचे क्या है? लेंथ यानी मीटर। तो इसका मतलब इसकी यूनिट क्या हुई? न्यूटन पर मीटर। अब अगर इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो ऊपर फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? ml-2, और नीचे L, तो यहां से ये आ गया mt-2। तो ये हुआ सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब इसमें लास्ट डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहें। तो शुरू करते हैं। तो जो अगली डेफिनेशन है वो है सरफेस एनर्जी। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला मिलेगा इसी से हम आगे आने वाले नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे, तो इसलिए आपको ये चीज़ें समझना जरूरी है। तो इसका जो फार्मूला होता है सरफेस एनर्जी का फार्मूला होता है W/डेल्टा A। W/डेल्टा A। अब अगर हम मान लें कि डेल्टा A = 1 मीटर स्क्वायर, तो जो ES होगा वो क्या आएगा? W यानी वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया या इंक्रीज इन एरिया। तो हम ये कहेंगे द सरफेस एनर्जी इज द वर्क डन टू इंक्रीज which is done to increase the surface area by 1 meter square। ठीक है, the surface energy is the work done to increase the surface area by 1 meter square। अब यहाँ पे जो
अगर यहाँ पे इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट हो जाएगी जूल पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर है वर्क की यूनिट है जूल और नीचे है मीटर स्क्वायर यानी एम स्क्वायर। अब अगर हम इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो यहाँ पे ml स्क्वायर t-2 ये हो गया वर्क का डायमेंशनल फार्मूला, और एरिया का होता है l स्क्वायर, तो इससे कैंसिल आउट, तो फाइनली क्या आया mt-2। आई होप आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ये डेफिनेशंस आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जो डेरिवेशन है वो इन्हीं से रिलेटेड होंगे। तो अभी थोड़ा ये भी पढ़ लेते हैं कि एग्जांपल्स ऑफ सरफेस टेंशन, मतलब सरफेस टेंशन से रिलेटेड एग्जांपल्स। देखिए एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है, कोई फिनोमेना दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द रीज़न बिहाइंड दिस इंसिडेंट, तो वहाँ पे हमें ये सब चीज़ें जानना जरूरी है। मैं ओरली बता देता हूँ, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहला जो इसका एग्जाम्पल है उसमें यह है कि जो आप सूप जानते होंगे, सूप पीने वाला, तो जो हॉट सूप होता है वो कोल्ड सूप की अपेक्षा ज़्यादा टेस्टी होता है। पहला क्वेश्चन। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है? ये है कि जो सरफेस टेंशन होता है उसका जो टेम्परेचर बढ़ाने पे सरफेस टेंशन क्या होता है? कम होता है, डिक्रीज होता है। ये आपको याद रखना है। कुछ चीज़ें हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं कि जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस while or when temperature, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो सरफेस टेंशन होता है वो कम होता जाता है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, मिक्सिंग of impurities may increase or decrease the surface tension। मतलब ये जब हम किसी लिक्विड में इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं तो वो सरफेस टेंशन को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो हम इम्प्योरिटी मिला रहे हैं वो टोटली सोल्यूबल है और पार्शियली सोल्यूबल है। मीन्स ये कि अगर हमने मान लिया जैसे चीनी मिला दी या फिर साल्ट मिला दिया, शुगर या साल्ट कुछ भी मिला दिया, तो वो टोटली उसमें सोल्यूबल होता है, पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, सॉल्यूट हो जाता है। तो उस केस में अगर कोई भी इम्प्योरिटी उस कोई भी फ्लूइड मतलब लिक्विड में पूरी तरीके से मिक्स होती है तो उस केस में उसका जो सरफेस टेंशन होगा वो बढ़ जाएगा। यानी अगर हम शुगर या साल्ट मिलाएंगे तो जो वाटर का सरफेस टेंशन है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम कोई ऐसी चीज़ मिला रहे हैं जो कम्प्लीटली सोल्यूबल नहीं है, पार्शियली सोल्यूबल है, तो उस केस में उसका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। जैसे हम डिटर्जेंट मिलाते हैं तो वो भी पार्शियली सोल्यूबल होता है, ठीक, तो उसकी जो सरफेस टेंशन है वो कम हो जाएगी। या फिर हम ऑयल मिलाते हैं तो उससे भी उसका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। क्लियर? तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है और इम्प्योरिटी मिलाने से इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। अब हम कुछ और यहाँ पे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें ऐसा कुछ जानने को मिलेगा कि जो हमें आज तक शायद मालूम ना हो कि ऐसा क्यों होता है। तो जैसे हमने सबसे पहला एग्जांपल दिया कि जो हॉट सूप होता है वो ज़्यादा टेस्टी होता है एज कंपेयर टू कोल्ड सूप, तो हम इसके लिए ये कहेंगे कि जो हॉट सूप होता है उसका सरफेस टेंशन कम होता है। सरफेस टेंशन कम होने की वजह से वो ज़्यादा एरिया में फैल जाता है। तो जो हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, मतलब जिनसे हमें स्वाद और टेस्ट महसूस होता है, उनमें ये अच्छे से चले जाते हैं, तो हमें टेस्ट अच्छे से महसूस होता है। ठीक है। दूसरी चीज़, ज़्यादातर जब कभी कपड़े ज़्यादा गंदे हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि उसको गर्म पानी में धुलना चाहिए, तो जो कपड़ों में सफाई अच्छी होती है। तो उसका भी रीज़न यही है
कि जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है, जिससे वो कपड़े के हर एक रेशे में आसानी से पहुंच जाता है और कपड़े अच्छे से साफ होते हैं। अगले एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मच्छर जब ज़्यादा होते हैं तो नाली में केरोसिन ऑयल या ऑयल डाल दिया जाता है। तो इसका भी रीज़न सिंपल सा यही है कि हम जानते हैं कि जब वाटर रेस्ट में होता है तो उसमें एक मेम्ब्रेन जैसी एक्टिविटी आ जाती है, जिसमें वो मच्छर बैठ सकते हैं, वहाँ अपने अंडे दे सकते हैं। तो जब हम उसमें ऑयल डाल देंगे तो उसके से क्या होगा, उसका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। सरफेस टेंशन कम होने की वजह से क्या होगा कि जैसे ही कोई मच्छर वहाँ बैठेगा तो बैठने की बजाय वो डूब जाएगा। अब डूबने से क्या होगा, डूबने से वो तो मरा ही, साथ ही वो जो एग्स दे सकता था यानी जो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकता था वो भी खत्म हुआ। तो इससे क्या होता है कि मच्छरों को कंट्रोल करने में हेल्प होती है। ठीक है। अच्छा, अगली चीज जैसे मान लिया जो बबल है वो जनरली स्फेरिकल ही क्यों होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बबल्स होते हैं वो स्फेरिकल ही क्यों होते हैं। तो इसका भी रीजन यही है, ड्यू टू सरफेस टेंशन द लिक्विड हैज टेंडेंसी टू एक्यूपाई मिनिमम एरिया, यानी लिक्विड की टेंडेंसी होती है कि वो मिनिमम एरिया को एक्यूपाई करे, और जो स्फेयर होता है उसका सरफेस एरिया मिनिमम माना जाता है। इसलिए जो बबल्स होते हैं, वो बबल्स हो गए या फिर रेन वाटर के ड्रॉप्स हो गए, वो सब कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे, और इससे पहले की डेफिनेशन भी आपको समझ लेनी है ताकि नेक्स्ट डेरिवेशन में आपको हेल्प मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हैव ए गुड डे। जय हिंद।